गांधी विहार में एक आग और उसमें एक यूपीएससी एस्पिरेंट की मौत। पहली नजर में ये एक हादसा लगता है, पर क्या ये सच में सिर्फ एक हादसा था या फिर एक बहुत ही सोची समझी साजिश? चलिए आज इसी केस की गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, पूरा मामला इसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या ये एक दुखद हादसा था या फिर सबूत मिटाने के लिए किया गया एक परफेक्ट क्राइम, एक सोचा समझा कवर अप? अच्छा, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? सब कुछ शुरू हुआ गांधी विहार में लगी उस आग से। तारीख थी 6 अक्टूबर 2025। शुरुआती रिपोर्ट में बस कुछ सीधी साधी बातें थीं। जगह उत्तरी दिल्ली का गांधी विहार इलाका। घटना एक फ्लैट में आग और नतीजा एक 32 साल के नौजवान की मौत। देखने में ये मामला बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था, एक दर्दनाक हादसा। तो जैसे ही खबर मिली, इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंची और वहां उन्हें एक 32 साल के शख्स की बॉडी मिली। पता चला कि ये रामकेश मीणा थे, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, एक होनहार नौजवान। मतलब पहली नजर में तो ये एक बहुत ही दुखद, बहुत ही ट्रेजिक घटना लग रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था, क्योंकि अक्सर जो ऊपर से जैसा दिखता है, अंदर से वैसा होता नहीं है। बहुत जल्द हादसे की ये पूरी कहानी एक सोची समझी, एक खतरनाक हत्या की साजिश में बदल गई। तो देखिए, फर्क कितना बड़ा था। एक तरफ थी पब्लिक रिपोर्ट जो कह रही थी कि ये एक जानलेवा आग थी, एक एक्सीडेंट, और दूसरी तरफ थी पुलिस की जांच, जिसने ये खुलासा किया कि ये असल में एक मर्डर था, एक ऐसी हत्या जिसे बड़ी चालाकी से हादसे का रूप दिया गया था। और इस पूरी साजिश के केंद्र में पुलिस को 3 लोग मिले, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। पहली अमृता चौहान, जो रामकेश की लिव इन पार्टनर थी। दूसरा सुमित कश्यप, जो अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड था। और तीसरा संदीप कुमार, जो इन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था। तो अब सवाल ये है कि पुलिस ने इस इतने सोचे समझे क्राइम को आखिर क्रैक कैसे किया? चलिए अब जांच की इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, पुलिस ने एक एक करके सारी कड़ियों को जोड़ा। सबसे पहले इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फिर इन तीनों संदिग्धों की हर एक हरकत पर नजर रखी गई। अमृता चौहान के मोबाइल फोन की लोकेशन को भी ट्रेस किया गया। और सबसे जरूरी, जो फोरेंसिक सबूत थे, उनकी दोबारा से जांच की गई। और यहीं पर यह कहानी एक और भी ज्यादा चौंकाने वाला मोड़ लेती है। पुलिस के मुताबिक अमृता चौहान खुद फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी और उसने कथित तौर पर अपनी इसी पढ़ाई, अपने इसी ज्ञान का इस्तेमाल इस हत्या को एक हादसा दिखाने और सारे सबूत मिटाने के लिए किया। इस कवर अप की प्लानिंग कितनी डिटेल में की गई थी, ये देखिए। रामकेश को पहले गला घोंटकर मारा गया। उसके बाद उसकी बॉडी पर तेल, शराब, घी और यहाँ तक कि वाइन भी डाली गई, ताकि सबूत पूरी तरह से जलकर खाक हो जाएं। पास में एक गैस सिलेंडर भी खुला छोड़ दिया गया और फिर कमरे में जानबूझकर आग लगा दी गई। पर सवाल यह है कि आखिर इस भयानक क्राइम के पीछे की वजह क्या थी? मोटिव क्या था? जब पुलिस ने जांच की तो सामने आई वीडियो, धोखे और डिजिटल दुनिया में विश्वासघात की एक बहुत ही उलझी हुई कहानी। पुलिस के अनुसार इस हत्या का मुख्य मकसद थे प्राइवेट वीडियोज। ऐसा कहा जा रहा है कि रामकेश के पास अपनी पार्टनर अमृता के कुछ निजी और आपत्तिजनक वीडियो थे और वो उन्हें डिलीट करने से साफ इनकार कर रहा था। और इस मामले को और भी ज्यादा उलझा देती है ये बात कि अमृता कथित तौर पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप के साथ वापस अपने रिश्ते को शुरू करना चाहती थी, और जाहिर है रामकेश के पास जो वीडियो थे वो इस रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट थे। लेकिन रुकिए, जांच में एक और भी ज्यादा परेशान करने वाला सच सामने आया। क्राइम सीन से पुलिस को एक हार्ड डिस्क मिली और उस हार्ड डिस्क में सिर्फ अमृता के ही नहीं, बल्कि कम से कम 15, जी हाँ 15 अलग अलग महिलाओं के प्राइवेट वीडियो और तस्वीरें थीं। सोचिए, एक हार्ड ड्राइव और उसमें दफन कितने ही लोगों के राज। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सब खुलासों के बाद क्या हुआ और इस केस में आगे क्या चल रहा है। फिलहाल तीनों आरोपी अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार पुलिस की हिरासत में हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले की कुछ और परतें भी खुलें। यहाँ पर एक बात साफ कर देना जरूरी है, रामकेश मीणा नाम से कुछ और कानूनी मामले भी हैं जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। हम जिस मामले की बात कर रहे हैं वो अक्टूबर 2025 में हुई हत्या का है।
तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के डिजिटल दौर में जब हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते, हमारे राज सब हार्ड ड्राइव में कैद हो जाते हैं, तो फिर एक राज की असली कीमत क्या होती है?